तो फाइनली धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित लौट आई हैं, लेकिन इस बार वो डांस नहीं बल्कि 8 खून करके बैठी हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जियो हॉटस्टार पर उनकी नई वेब सीरीज मिसेस देशपांडे की, जो मैंने देख ली है। और सच बताऊं, मेरा दिमाग चकरा गया। मार्केट में खबर है कि ये एक कॉपी है, तो क्या ये कॉपी देखने लायक है? क्या इसमें वो दम है जो आपको अपनी सीट से हिलने ना दे? आज के रिव्यू में हम यही बात करेंगे और पता करेंगे कि क्या आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं, क्या ये कॉपी है? तो जवाब है हाँ और ना। ये शो 2017 की मशहूर फ्रेंच सीरीज ला मांटे का ऑफिशियल इंडियन रीमेक है। मतलब कहानी वही है, लेकिन इसे भारतीय दर्शकों के हिसाब से ढाला गया है। जैसे दृश्यम रीमेक होकर भी हमें अपनी लगती है, वैसे ही डायरेक्टर नागेश कुकुनूर ने कोशिश की है मिसेस देशपांडे की आत्मा इंडियन हो। तो शुरू में कहानी सिंपल लगती है, जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो बिल्कुल उसी स्टाइल में खून कर रहा है जैसे 25 साल पहले मिसेस देशपांडे यानी माधुरी दीक्षित करती थी। लेकिन मिसेस देशपांडे तो जेल में है, तो ये खून कर कौन रहा है? तो इस वजह से पुलिस परेशान है। अब पुलिस को मजबूरन जेल में माधुरी दीक्षित की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन मिसेस देशपांडे की एक शर्त है, वो सिर्फ एक ही पुलिस वाले से बात करेंगी। अब एक नए कॉपीकैट किलर को कैसे पकड़ते हैं, यही इस सीरीज की कहानी है। अब बात करते हैं कि ये सीरीज कैसी है। देखो यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस सीरीज की शुरुआत थोड़ी स्लो है। पहले 1-2 एपिसोड में आपको कैरेक्टर्स और माहौल के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। शायद आप थोड़ा बोर भी महसूस करेंगे, लेकिन पेशेंस रखिए। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते हैं ये सीरीज गियर बदलती है। इसका स्क्रीन प्ले आपको धीरे धीरे हुक करना शुरू कर देता है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका गेम। भाई साहब, इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न है कि आप गैस ही नहीं कर पाओगे कि असली कातिल कौन है। कभी लगता है पड़ोसी कातिल है, कभी लगता है पुलिस वाला मिला हुआ है, और कभी कभी लगता है कि खुद का बेटा ही तो नहीं। जब तक ये खुद रिवील नहीं करते तब तक कातिल को गैस करना लगभग नामुमकिन है। और एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में किसी की भी कोई कमी नहीं है। माधुरी ने इस डार्क किरदार को बहुत ही सधे हुए अंदाज में निभाया है। उनकी आंखों में वो खामोश डर और वो रहस्य दिखता है जो एक सीरियल किलर की आंखों में होना चाहिए। एक सीरियल किलर के रूप में उन्हें देखना काफी अलग अनुभव है, जो उनके फैंस को ट्रीट देगा। डायरेक्टर नागेश कुकुनूर, जिन्होंने इकबाल और डोर जैसी फिल्में बनाई है, ने इसे डायरेक्ट किया है। डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन कई जगह सीरीज थोड़ी धीमी लग सकती है। देखो, किलर को गेस करना तो इजी नहीं है, बट फिर भी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल लगता है, लेकिन वो कवर हो जाता है इस वेब सीरीज के ट्विस्ट और टर्न से। मैंने ओरिजिनल सीरीज तो नहीं देखी है, लेकिन क्रिटिक्स की माने तो ओरिजिनल फ्रेंच सीरीज बहुत ज्यादा डार्क और खौफनाक थी, जबकि हिंदी रीमेक में इसे थोड़ा